सोलन शहर के खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक ही मैदान है, जिसके चलते खिलाड़ियों को अपनी गेम प्रैक्टिस के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ही मैदान होने के चलते उसी में मेले, धार्मिक कार्यक्रम और अब तो शादियों का आयोजन भी उसी में किया जा रहा है, जिसके चलते उसे मैदान में खिलाड़ी अपनी गेम प्रैक्टिस बहुत कम कर पाते हैं। लगातार खिलाड़ियों की डिमांड पर सोलन शहर में ऐतिहासिक ठुडो मैदान के समीप ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य होना था, परंतु काफी लंबे अरसे से वह काम अटका हुआ था। जब इस विषय में नगर निगम के उप महापौर राजीव से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ कुछ लैंड ट्रांसफर का इश्यू होने के चलते ये काम शुरू नहीं हो रहा था। उनका कहना है कि इसमें किसी व्यक्ति की प्राइवेट लैंड भी आ रही है, इसी की फाइल रीजनल कमिश्नर शिमला के पास भेजी गई है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका जल्द हल निकालकर इंडोर स्टेडियम का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल सके। देखिए, मैंने आपको बताया कि इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो ऑलरेडी एक टेंडर हमारे यहाँ ठोडो ग्राउंड के नजदीक वैकेंट लैंड पे हुआ था, तो लैंड स्पोर्ट्स वालों को नाम चले गई। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसमें हमारी एडिशनल लैंड गई थी, जिसके लिए हमने उस पर कार्रवाई शुरू की। एडिशनल लैंड को वापस लेना हमारा मकसद था, क्योंकि हम सोलन की जनता को पार्किंग की फैसिलिटी देना चाहते थे। इस वजह से वो डिलेड है। और उसमें एक प्राइवेट लैंड बीच में, उस लैंड के बीच में प्राइवेट लैंड का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट उसके साथ एमसी अपनी लैंड को, उसके जो स्पोर्ट्स के नाम गई है हमारी लैंड, उसको हम एक्सचेंज करवा रहे हैं स्पोर्ट्स वाले उसके साथ। तो उसका भी डिस्कॉम ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर शिमला के ऑफिस से ये 2 क्वेरीज उसमें लग के वापस आई हैं। और अभी मैंने कल भी डीसी साहब से इस बारे में बात की कि इन क्वेरीज को जल्द से जल्द रिमूव कराया जाए, फील्ड से रिपोर्ट प्रॉपर भेजी जाए, ताकि इसका जो है इसका भी फाउंडेशन स्टोन माननीय सीएम साहब और यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से जो है इसका जल्दी फाउंडेशन स्टोन इसका भी करवाया जा सके। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में ये काम हो जाने चाहिए। सोलन शहर के खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक ही मैदान है, जिसके चलते खिलाड़ियों को अपनी गेम प्रैक्टिस के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ही मैदान होने के चलते उसी में मेले, धार्मिक कार्यक्रम और अब तो शादियों का आयोजन भी उसी में किया जा रहा है, जिसके चलते उसे मैदान में खिलाड़ी अपनी गेम प्रैक्टिस बहुत कम कर पाते हैं। लगातार खिलाड़ियों की डिमांड पर सोलन शहर में ऐतिहासिक ठुडो मैदान के समीप ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य होना था, परंतु काफी लंबे अरसे से वह काम अटका हुआ था। जब इस विषय में नगर निगम के उप महापौर राजीव से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ कुछ लैंड ट्रांसफर का इश्यू होने के चलते ये काम शुरू नहीं हो रहा था। उनका कहना है कि इसमें किसी व्यक्ति की प्राइवेट लैंड भी आ रही है, इसी की फाइल रीजनल कमिश्नर शिमला के पास भेजी गई है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका जल्द हल निकालकर इंडोर स्टेडियम का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल सके। देखिए, मैंने आपको बताया कि इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो ऑलरेडी एक टेंडर हमारे यहाँ ठोडो ग्राउंड के नजदीक वैकेंट लैंड पे हुआ था, तो लैंड स्पोर्ट्स वालों को नाम चले गई। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसमें हमारी एडिशनल लैंड गई थी, जिसके लिए हमने उस पर कार्रवाई शुरू की। एडिशनल लैंड को वापस लेना हमारा मकसद था, क्योंकि हम सोलन की जनता को पार्किंग की फैसिलिटी देना चाहते थे। इस वजह से वो डिलेड है। और उसमें एक प्राइवेट लैंड बीच में, उस लैंड के बीच में प्राइवेट लैंड का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट उसके साथ एमसी अपनी लैंड को, उसके जो स्पोर्ट्स के नाम गई है हमारी लैंड, उसको हम एक्सचेंज करवा रहे हैं स्पोर्ट्स वाले उसके साथ। तो उसका भी डिस्कॉम ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर शिमला के ऑफिस से ये 2 क्वेरीज उसमें लग के वापस आई हैं। और अभी मैंने कल भी डीसी साहब से इस बारे में बात की कि इन क्वेरीज को जल्द से जल्द रिमूव कराया जाए, फील्ड से रिपोर्ट प्रॉपर भेजी जाए, ताकि इसका जो है इसका भी फाउंडेशन स्टोन माननीय सीएम साहब और यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से जो है इसका जल्दी फाउंडेशन स्टोन इसका भी करवाया जा सके। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में ये काम हो जाने चाहिए।